Hello guys, welcome back to our channel Garuda Alerts, and this is 11th episode of our series जिसका हमने नाम रख रखा है, आपको पता ही होगा, टास्क टू आइडिया टॉपिक बेस। अगर किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी हायर एजुकेशन, इट्स पॉजिटिव एज वेल एज इट्स नेगेटिव। आई नो दैट हल्का सा सिली सा टॉपिक लगता है कि हायर एजुकेशन के नेगेटिव क्या होंगे, बट आई थॉट कि कुछ अलग सा सिली सी थिंग्स भी कभी ना कभी अपन लोगों को ऐड करनी चाहिए ताकि चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती रहें धीरे धीरे, है ना। और बिफोर दैट, if you have any kind of inquiry related to study visa, work visa and your tourist visa, then you can send your document to the given email id immigrationgaruda@gmail.com। and आज की जो हमारी स्लाइड होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के एडवांटेजेस, हायर एजुकेशन के फिर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इन द सेम थिंग, देन उसके कुछ डिसएडवांटेज, और इसी के साथ हम आज की स्लाइड्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स एंड इस ड्रॉबैक्स। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस जो सेशन है उसमें एक चीज़ करी थी कि एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, सेशन में करी थी ना। तो हम लोग उसी कड़ी में कुछ ना कुछ चीज़ें छोटी छोटी पिन पॉइंट करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, और आप लोग हल्का सा कनेक्ट करने की कोशिश करना कि कौन कौन सी बातें हमने पहले डिस्कस करी और कौन कौन सी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। उनको कनेक्ट करके आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपने टास्क 2 में लिख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं, देर आर मैनी बेनिफिट्स टू गोइंग टू द यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अ डिग्री कैन ओपन द डोर टू बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट। जो डिग्री है, जो आप डिग्री लेते हो, वट एवर द कोर्स और वट एवर द क्लासेज यू आर गोइंग, इट कैन ओपन अप, आप लोगों के लिए ओपन अप कर सकती है क्या, डोर टू द बेटर एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव। क्या ओपन कर सकती है? दिस विल ओपन यू द डोर टू द बेटर अपॉर्चुनिटीज, डोर टू द बेटर एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव, डोर टू द हायर सैलरी, डोर टू द बेटर लाइफ स्टाइल, डोर टू द बेटर कंट्री। ठीक है, तो आप लोगों के लिए खिड़की दरवाजे सब खोल देगी। कहीं आपकी इच्छा वहाँ जाना, सबसे अच्छी चॉइस वो आपको चूज़ करना और अच्छे से ज़िंदगी जीना। इकोनॉमीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली नॉलेज बेस्ड। जो हमारी इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी हो रही है, अब वो थोड़ा सा जो ऐसा ज़माना था कि जब आप लोगों को शारीरिक ताकत की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, शारीरिक एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी, एग्रीगेरियन सोसाइटी होती थी। लेकिन टुडे वी आर इन दिस वर्ल्ड, और इन द अपकमिंग वर्ल्ड वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द टेक्निकल वर्ल्ड। हम थोड़ी टेक्निकलिटी की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, जिसमें क्या हो जाता है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, रोबोटिक्स आ जाएगी। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द नॉलेज बेस्ड एम्प्लॉयज़, जिनको नॉलेज हो, जिनको पता हो चीज़ों के बारे में। इसलिए इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द हायर एजुकेशन। मोस्ट जॉब्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। अब स्पेसिफिकेशन आ गई है, ऐसा नहीं है कि एक बंदे को बिठाया वो सब सारे काम कर देगा। पहले का था, एक टीचर होता था, सब कुछ पढ़ा देता था, बट अभी देयर इज एन स्पेसिफिकेशन। आप लोगों को स्पीकिंग का टीचर अलग चाहिए, आप लोगों को रीडिंग का टीचर अलग चाहिए, आप लोगों को लिसनिंग का टीचर अलग चाहिए, है ना। स्पेसिफिकेशन आ गई ना। तो इन द सेम वे देयर इज अ स्पेसिफिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड में स्पेसिफिकेशन आ चुकी हैं। सो इसलिए हमें स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड फॉर द सेक्टर सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ज़रूरत भी है। इसीलिए इफ़ यू विल गो टू द हायर एजुकेशन, इफ़ यू विल गो फॉर द हायर एजुकेशन, देन यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब, बेटर लाइफ स्टाइल। रिपीटेटिव मैनुअल जॉब्स आर नाउ डन बाय द मशीन्स। वही सेम थिंग ना, रोबोटिक्स आ चुकी है हमारी। पहले क्या होता था, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स क्या होता था, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को असेंबल करते, सब चीज़ों को बनाते थे। बट अभी क्या है, अभी देर आर रोबोट्स, वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स हैं, रोबोट्स काम कर सकते हैं। इवन वन रोबोट कैन रिप्लेस द वर्क ऑफ 100 मैंस। एक रोबोट हज़ारों की संख्या में, हज़ारों तो मैं ज़्यादा बोल गया, मतलब 10-15 जो वर्कर्स उनका काम आसानी से कर सकता है। तो रिप्लेसमेंट देखते हैं, शिफ्ट देखते हैं। शिफ्ट अभी क्या हो चुका है, मैन वर्क फोर्स टू रोबोटिक वर्क फोर्स के ऊपर चला गया, जिससे क्या मैंस की अब ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए यू हैव टू गो टू द हायर एजुकेशन फॉर द टेक्निकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन, सो यू कैन गेट अ टेक्निकल जॉब, जैसे रोबोट्स को बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों का आपको होना चाहिए।
मैनी कंट्रीज है मूव टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जो बहुत सारी कंट्रीज थी फैक्ट्री सॉरी जो फैक्ट्रीज थी वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रही हैं। जैसे चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। चाइना अभी के फ़िलहाल में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। उसके बाद हमारा वियतनाम है, मैक्सिको है, फिर इंडिया है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत होता है। क्यों? बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड हैविंग अ स्किलफुल वर्कफोर्स, दैट्स वाई देर इज़ अ नीड टू गो फॉर द हायर एजुकेशन। जैसे आप लोग जा रहे हो ना, हाँ जी, वाई यू आर गोइंग टू द कैनेडा, आई एम गोइंग फॉर अ हायर एजुकेशन। साफ चिट्टा झूठ। आगे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, बेनिफिट देख लेते हैं क्या क्या है। एजुकेशन गिव्स अ पीपल नॉलेज एंड स्किल्स दैट दे कैन अप्लाई टू गेट अ बेटर जॉब एंड द सैलरी एंड द अगेन द लाइफ स्टाइल। पीपल विद क्वालिफिकेशंस आर मोर लाइकली टू फाइंड वर्क। जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है, जिनके पास डिग्री हाथ में होती है ना, दे कैन ईजिली फाइंड वर्क बिकॉज दे आर शोइंग दैट they have an experience, they have a vast experience in the higher education, in the college, in the universities that they can use in the offices, जो वो अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। तो उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, हाथ में डिग्री होती है। दे कैन अर्न अ हायर सैलरी, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में पॉजिटिवली। अगर आप लोगों के पास नॉलेज है ना, तभी तो आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओगे ना। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आप अनएजुकेटेड हो, अगर आपने 10th और 12th करी है, तो क्या ही आप लोग सोसाइटी में एडअप कर दोगे। हुआ कि कोई एक्सेप्शन हुआ कि उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, लेकिन एजुकेशन ब्रिंग अप द नॉलेज एंड नॉलेज ब्रिंग अप द वर्क और द डायरेक्शन इन वट सेक्टर यू कैन वर्क मोर इफेक्टिवली और मोर एफिशिएंटली। तो आपको वो सेक्टर एक रास्ता दिखाता है एजुकेशन, वेयर यू कैन वर्क। ओके, स्कूल सेम टू टीच यंग पीपल मोरल वैल्यूज सच एज टॉलरेंस एंड शेयरिंग। एजुकेशन का एक और बेनिफिट है, अभी हायर एजुकेशन तो नहीं, बट एजुकेशन का बेनिफिट है कि आप लोगों को टॉलरेंस, आप लोगों को वैल्यू, ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए स्कूल्स में। स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन टू मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनाता है आप लोगों को स्कूल। पढ़ने में और लिखने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं सब बातें, बट रियलिटी आप लोगों को पता ही है कि हम मतलब एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट दैट मच ऑफ इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव नहीं है। बट फिर भी अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना ऐसे लोगों को जो एजुकेटेड नहीं है, क्या जो एजुकेटेड नहीं है, जो एजुकेटेड हैं, तो आपका एजुकेटेड लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा सभ्य, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा सूझवान दिखेंगे, ठीक है। हिंदी में कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना, इंग्लिश में भी है इनके लिए। आप लोगों को वो ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा सोशल और उसके बाद ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ वाले दिखेंगे। जबकि जिनके पास एजुकेशन नहीं है, यू विल सी दे ओनली नो अबाउट अर्निंग अ मनी। उनको सिर्फ ऐसा होता है कि हमें सर्वाइव करना है। दे ओनली हैव अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। उनके पास सर्वाइवल है, उनको ज़िंदगी का नहीं पता दैट हाउ टू लिव अ लाइफ। दे डोंट नो अबाउट अ लिविंग अ लाइफ, दे ओनली नो दैट हमें खाने के लिए इतना पैसा चाहिए, देन वी हैव टू गैदर दोज मनी। और उस गैदरिंग के चक्कर में क्या होता है, दे स्पेंड देयर होल लाइफ रनिंग आफ्टर समथिंग समथिंग, ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग के ऐसा जीवन अपना खत्म कर देते हैं। गॉट इट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट व्हेन यू आर एजुकेटेड, व्हेन यू हैव अ मनी इन योर पॉकेट, देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन ट्रैवल टू द वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। अभी इसके देख लेते हैं हम कुछ नेगेटिव देखो। ए हेल्दी इकॉनमी नीड्स अ वाइड रेंज ऑफ वर्कर। बहुत वाइड रेंज ऑफ वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर, एक हेल्दी इकोनॉमी में। सम मैनुअल वर्क विल ऑलवेज बी नीडेड। हमेशा कोई ना कोई मैनुअल वर्क की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर सारे के सारे पढ़े लिखे हो जाएंगे, छोटा काम कौन करेगा। यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नॉट अ नेसेसरी फॉर मैनी सर्विस प्रोफेशंस। बहुत सारी सर्विस प्रोफेशंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, हायर एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन सम इंडस्ट्रीज़। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा नेसेसरी है, जबकि यहाँ पर कैसी नॉलेज मिलती है, सॉरी गाइज तो यहाँ पर कैसी नॉलेज मिलती है, यहाँ पर नॉलेज मिलती है आप लोगों को बुकिश, जो बुक्स में लिखी होती है, पेपर पे जो नॉलेज है ना, सिर्फ आपको वो मिलती है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती बहुत सारी हायर एजुकेशन में, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम देखने को मिलती है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। इन द यूके फॉर एग्जाम्पल देयर इज करंटली शॉर्टेज ऑफ प्लम्बर। जैसे यूके में प्लम्बर की कमी है, कमाल है ना। अगर इफ़ यू हैव एन अ ड्रीम टू गो फॉर द वर्क वीजा, देन यू कैन गो एज अ प्लम्बर इन द यूके। देयर सर्विसेज आर देयर फॉर बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, इसलिए उनकी सर्विसेज भी ज़्यादा एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं। और एक और इसका डिसएडवांटेज होता है, क्या होता है, सॉरी, इसका एक और डिसएडवांटेज होता है, हमारा जो हायर एजुकेशन है उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो कोई भी एक पर्सन है ना, पर्टिकुलर पर्सन, उसकी ज़िंदगी के 3 साल एक ऐसी जगह और ऐसी चीज़ में गुजर जाते हैं, अगर वो सेम टू सेम 3 ईयर किसी
प्रैक्टिकल स्किल को सीखने में लगाए ना, लर्न करने में, तो उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू गेटिंग अप इन अ हायर एजुकेशन और द डिग्री। क्यों? क्योंकि इफ़ यू विल सी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिनका खुद का कुछ बिजनेसेस होते हैं, वो ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं, ज़्यादा मनी अर्न करते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्किल जो वो 3 साल में सीखे, जो कॉलेजेस के पास नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इन इंडिया देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड, हु हैव अ डिग्री इन देयर हैंड्स, बट दे स्टिल डोंट नो एनीथिंग। वो तब भी कुछ नहीं जानते। क्यों? बिकॉज दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर डिग्री, नॉट द स्किल, नॉट एनीथिंग, नॉट अ प्रैक्टिकल स्किल्स। आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होती है ये। इफ़ यू आर गोइंग टू कनाडा ना, तो आप खाली हाथ मत जाना कनाडा में। खाली हाथ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री लेके जाओ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्किल लेके जाओ अपने साथ। आपको कुछ स्किल ऐसी आनी चाहिए जो आपकी हैंड से रिलेटेड हो, हस्तकला होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे बेल्डिंग होगी, बेल्डिंग एक हस्तकला होगी, कुछ पेंटिंग, मतलब कुछ भी ऐसा हो जो आपको काम आ सके वहाँ पे जाके काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। गॉट इट? तो ये होना चाहिए आपके अंदर। तो आज हमने क्या कुछ देखा? टुडे वी हैव लर्नड डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर एजुकेशन। डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, इसके ड्रॉबैक्स कह लेंगे कि इसमें अभी भी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमी है जिनके ऊपर काम करा जा सकता है, वो आप कह सकते हो। देन हमने उसके कुछ क्या देखे? देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सम बेनिफिट्स ऑफ इट एंड सम एडवांटेजेस हो गए, उसके लूप होल्स हो गए, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से कर सकते हो। इसी के साथ गाइज हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।